हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बेसिक अलजेब्रा यानी कि बीजगणित एकदम बेसिक से लेकर के आए हैं। जिन्हें बीजगणित में गुणा करना नहीं आता है या बीजगणित में हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही सब समझेंगे और आपको बताएंगे कि गुणा कैसे किया जाता है और बहुत आसानी से इसका गुणा आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बीजी व्यंजकों का गुणनफल। तो देखिए, बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर राशियां एक साथ सम्मिलित होती हैं, उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इनका गुणा कैसे होता है, तो इनका गुणा जो है घातांक के नियम पर होता है। अगर आप घातांक नहीं देखे हैं तो घातांक का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाइए, और उसके 3 पार्ट हैं, तो कम से कम 1 या 2 पार्ट उसके देख लीजिए, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, गुणा का रूल क्या होता है घातांक का, कि अगर हम सेम नंबर का गुणा अगर करते हैं, यानी कि अगर जो चर राशि है अगर वह समान है, तो उसकी घात जो है जुड़ जाती है। अब जैसे देखा जाए तो इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो ए उतर जाएगा। यहाँ बी है, बी की घात 1 है, और यहाँ भी बी की घात 1 है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो बी की घात 2 हो जाएगा। तो गुणा जो है नंबर का नंबर में हो जाएगा, अंक का अंक में गुणा हो जाता है। तो 6 का 7 में होगा, तो 6 सते हो जाएगा 42। अब देखा जाए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस का माइनस में गुणा होकर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो ए उतर जाएगा। ठीक। फिर यहाँ बी, एक बी है और यहाँ भी एक बी है, तो बी का बी में गुणा होकर क्या होगा, 2 गो बी, या इसे क्या कहा जाएगा, बी स्क्वायर कहा जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक ना। पावर जुड़ जाएगी, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या है, सी है, तो ये सी ऐसे लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखिए, इस नियम पर होता है कि अगर यक्स के पावर यम हो और यक्स के पावर यन हो, तो क्या होता है, यक्स के पावर यम प्लस यन। यही घातांक का नियम जो है इसमें लगता है। बीजीय व्यंजकों का गुणनफल और भागफल में भी यही रूल लगता है। आइए अभी समझते हैं। यहाँ पर एक दूसरा सवाल है, ठीक ना। इसका गुणा करना है तो सबसे पहले आप नंबर का गुणा करिए, 3/4 और 8/9 का। ठीक है। अब उसके बाद ए का गुणा ए में होगा, समान घात का समान घात में होता है। ठीक ना, सॉरी, समान घात कर रहे हैं, समान राशि का समान राशि में होता है। यानी कि ए का गुणा ए के साथ होगा, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, ऐसे होता है। अन्य किसी के साथ अगर होता है तो सेम वैसे ही उतर जाता है। तो ए का ए में होगा, तो यहाँ ए के घात 1 है और ए की घात 2 है, तो आ जाएगा कितना, ए के पावर 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ बी की घात 1 है और यहाँ बी की घात 3 है, तो क्या आ जाएगा, बी की घात 4 आ जाएगा। फिर यहाँ सी की घात 1 है और सी की घात 4 है, तो आ जाएगा सी की घात कितना, 5 आ जाएगा। ठीक। लेकिन अगर यहाँ नंबर देखा जाए तो नंबर का भी हम गुणा नहीं किए हैं, तो नंबर ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। तो फाइनल में आंसर क्या आएगा, ऊपर बचा 2 एकम 2 और नीचे 3 एकम 3, 2/3, ए के पावर 3, बी के पावर 4, सी के पावर 5, ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बहुत एकदम धीरे से चलेंगे, आराम से चलेंगे, अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। ये तीसरा सवाल, आप इसे लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, आइए समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर को एक जगह पर कर लेंगे, 3/4, 5 माइनस 8 में 150। नंबर को एक जगह कर लिए, ठीक ना, क्योंकि नंबर से कोई नंबर कटता है तो कोई गुणा होता है। ठीक ना। अब फिर इनका गुणा करते हैं, पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ पी नहीं है, तो पी स्क्वायर और पी, तो हो जाएगा पी के पावर 3 हो जाएगा। क्यू है, क्यू स्क्वायर है, फिर यहाँ नहीं है, तो क्यू के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आर है और यहाँ आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, आर के पावर 3 हो जाएगा। ठीक ना। देखिए, पी यहाँ 2 घात और यहाँ 1 घात, तो 2 और 1 3 घात। फिर क्यू 1 और यहाँ पर 2, तो 3 हो गया। आर यहाँ पर 1 आर और यहाँ पर 2 आर, तो आर के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका नंबर का, तो नंबर का देखा जाए तो 5 से करेंगे तो 5 3 15, ये 30 हो जाएगा। और 3 से काटे तो 3 दहा में 30 हो जाएगा। और 4 से काट दें 8 को, तो 4 दूना के 8, माइनस का 2, और 2 से काट दें 10 को, तो आ जाएगा 5। यानी कि ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 5 बचेगा। और क्या, पी के पावर 3, क्यू के पावर 3 और आर के पावर 3, ये आपका फाइनल में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बीजीय व्यंजक का गुणनफल ऐसे होता है। आइए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में देखा जाए तो क्या है, 1/8 है, 1/4 है
और 5 है, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और एक्स 1, तो यहाँ पर 2 और 4 6 और 1 7, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से वाई, तो वाई यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो कितना 4 2 6 और 1 7, ठीक। फिर और कोई जेड और नहीं है, यही था, एक्स और वाई ही था। 5 यहाँ लिख लिए हैं, ये गुणा होगा तो 5 एकम 5 एकम 5 और नीचे 8 चौको 32, एक्स की पावर 7 और वाई की पावर 7, ये आंसर आएगा। तो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये अलग प्रकार का सवाल है, इस तरह का पूछता है कि अगर a बराबर 2 है और b बराबर 1 है तो इसका मान बताइए कितना होगा। सिंपली क्या करना है कि जहां पर भी a दिखाई देगा वहां आप 2 रख दीजिए, और जहां b दिखाई दे रहा हो वहां पर क्या दिया है, -1, तो हमें b के यहाँ पर क्या रख देना है, -1 रख देना है और उसे गुणा कर देना है, बस आ जाएगा वैल्यू। तो देखिए इसका हम करते हैं, ये 2 हो गया, a के जहाँ पर 2 रखना है और b के यहाँ पर -1 रखना है, रख दिए। a के जहाँ पर 2, b के यहाँ पर -1, ठीक ना। फिर यहाँ पर a के जगह पर 2 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, घात जितनी रहेगी उतनी घात लगा देंगे। फिर b के यहाँ पर क्या है, -1 है, बटे में 4 है, 4 लगा देंगे। a के जगह पर 2 रख देंगे और b के यहाँ पर -1 रख देंगे, ठीक। अब इसका गुणा किया है, 2 दूना के 4, 4 एकम 4, ये कितना आएगा, -4 आएगा। फिर उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का 1 में गुणा होगा, माइनस में तो हो जाएगा माइनस का 4 और बटे में 4 है। फिर ऐसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो यहाँ 4 से 4 को काट दिया जाएगा, तो कितना 4 चौक को 16, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 16 ये प्लस में आएगा। ये आपके लिए है, ये सवाल जो है आप करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम कुछ अलग प्रकार के गुणनफल लेकर के आए हैं, थोड़ा-सा बस डिफरेंट है। इसमें भी ये जो हम 5 प्रश्न दिए हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये अगर इसे सीख जाते हैं तो अब लगभग आपको गुणनफल करना सीख जाएँगे। देखिए कैसे करना है, इसमें 2 पद है और ये सिंगल पद है और ये दोनों पद क्या है, कोष्ठक में है। तो करना क्या है कि इसका जो है बारी-बारी से दोनों पद में गुणा कर दिया जाता है, ठीक ना? तो ये 5a और इसका गुणा हो जाएगा 3a में। फिर ये भी प्लस तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। फिर 6 का गुणा हो जाएगा 3a में। अब गुणा कर देते हैं तो 5 तेई 15, a का a में गुणा होकर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर ये 6 का 3 में होगा तो 6 तिरी 18 और ये आ जाएगा, हो गया। उसी तरह से ये भी है, ठीक ना। तो इसको हम बस एक लाइन करते हैं, बाकी आप कर लेंगे। 3ab² इसका गुणा होगा तो 7/9 a स्क्वायर b स्क्वायर में होगा, ठीक ना। इसका गुणा पहले इसमें किए, फिर अब इसी का गुणा इसमें करेंगे, तो ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा होके माइनस आता है, ठीक है। तो 3ab² और फिर गुणा होगा 2/3 a³ और b स्क्वायर। तो ये गुणा आप करके हमें कमेंट करके बताइए कितना आएगा। आइए आपको हम ये बताते हैं तीसरा नंबर सवाल, ठीक ना। तो तीसरा तीसरा भी बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे। आइए हम इसको बताते हैं 4 नंबर वाला में, ठीक ना। 4 नंबर वाला में बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन समझिए ये 10p² ये उतर जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है कि 6p का p में करना है और फिर q में करना है। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस बहुत सावधानी से। तो 6p का गुणा होगा किसमें, p में, ये माइनस ये प्लस चिन्ह लिख देंगे, ठीक ना। फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो ये माइनस और ये प्लस तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो 6p और गुणे q हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस p का गुणा होगा किसमें, 3 में, फिर ये प्लस और ये माइनस तो क्या आएगा, माइनस, p का गुणा किसमें होगा, 7p में, ऐसे होगा। अब देखिए ये 10p² ये हो जाएगा 6p² माइनस का 6pq होगा और फिर प्लस का 3p होगा और ये माइनस का हो जाएगा 7p²। थोड़ा सा बस इसको करना है क्या कि p² और p², ये p² 3 जगह पर दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो ये -6 और -7 माइनस में है तो इसको जोड़ देंगे, तो 7 और 6 13 और 10 प्लस में है, तो 10 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 3p²। फिर ये pq है और ये p है तो ये उतर जाएगा, 6pq और 3p, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। ये सवाल भी आप करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा।
कुछ नहीं करना है, 7m स्क्वायर का m स्क्वायर में, फिर 7m स्क्वायर का n में, फिर 3n का इसमें, फिर 3n का इसमें, 2m स्क्वायर में, फिर 5m का इसमें m की पावर 4 में, और फिर 5m का 2m n में। जो सेम घात मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर 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 मिला तो स्क्वायर को हल कर लिए, ऐसे ही अगर सेम घात अगर मिलती है तो उसको जोड़ घटा लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, अब जो है हम दो पद का गुणा लेकर के आए हैं, तो इसका कैसे करेंगे? ये एकदम जो है आपका 8, 9, 10, 11, 12 ये सब में आता है, और खास करके ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बाकी वनडे एग्जाम में भी जो एडवांस मैथ होता है अलजेब्रा, उसमें बहुत जरूरी है। करते कैसे हैं कि एक पद को उठाइए और दोनों पद में जो है बारी बारी से गुणा कर दीजिए। तो 2x को हम लेंगे और गुणा करेंगे 4x स्क्वायर में और y में, ठीक। फिर हम 2x को लेंगे और इसमें करेंगे, तो इसका चिन्ह प्लस का, इसका चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो 2x का गुणा हो जाएगा 5x y स्क्वायर में, ठीक ना। तो इस 2x का दोनों पद में कर लिए। अब ऐसे ही हमें क्या करना है? ऐसे ही हमें 3y को लेना है और दोनों पद में करना है। तो अब हम क्या करेंगे? 3y को लेंगे, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो क्या आएगा? प्लस आएगा। 3y हो गया और 3y का गुणा हो गया 4x स्क्वायर और y में। फिर 3y का गुणा इसमें होगा, तो 3y और 5x y स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए ध्यान देना है, 1 2 1 2 दो पद हैं, तो 2 दूना के 4, कुल मिला के 4 पद बनने चाहिए। 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, ठीक ना। बस यही आप ध्यान देख लीजिए, तो आंसर आपका जो है सही आएगा। अगर 2 पद है तो 2 दूना के 4 पद गुणा में आएगा। आइए अब गुणा करते हैं, ठीक ना। अब गुणा करने के लिए 2 चौक को 8, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 और वाई, 2 पचे 10, एक्स का एक्स में होके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है उतर जाएगा। फिर 3 चौक को 12, एक्स स्क्वायर और वाई का वाई में होकर के वाई स्क्वायर, फिर 3 पचे 15, एक्स है और फिर वाई और वाई स्क्वायर, तो वाई के पावर 3। सेम घात कोई मिल रहा है? हाँ, यहाँ पर सेम घात मिल रहा है, तो क्या करेंगे? इसको उतार देंगे, 8x³ वाई, और ये जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में है तो 12 और 10 कितना हो जाएगा? 12 और 10 22 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं कि सर अब क्या होगा, यहीं पर छोड़ देते हैं। नहीं, अगर समान घात मिलती है तो उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो ये समान घात थी तो इसको जोड़ दिया गया, और फिर यहाँ पर 15x(y)³ हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को आप करके बताएंगे कि इसका कितना आएगा, ठीक ना। आइए अब इसको करते हैं, तो ये भी लगभग इसी के जैसा ही है, बहुत कुछ खास नहीं है, ठीक ना। तो 2x का 2x में होगा तो कितना हो जाएगा? 4x² हो जाएगा। अब डायरेक्टली एकदम किया जाएगा, एकदम विस्तार से नहीं। 2x का 2x में तो 4x² हो गया, फिर 2x का 3y में होगा तो 2 तिहाई 6xy, ठीक। अब फिर 5 5y का 2x में तो 5 दूनी 10 xy, फिर 5y का 3y में तो 5 तिहाई 15y²। अब यहाँ देखा जाए तो ये दोनों क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? 4x² और फिर 6 और 10 कितना? 16xy और 15y²। इसी पर आधारित ये वाला सवाल है, इसको भी आप करेंगे। तो 2 सवाल हम किए, 2 सवाल आप करिए। ऐसे करेंगे प्रैक्टिस तो आपको भी बीजगणित का गुणा करना आ जाएगा और आप भी रियल में मास्टर बन जाएंगे।